आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमें बताना है कि अगर हमारे ब्लड में CO2 का लेवल बढ़ जाता है, राइज होता है, तो दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन सा इवेंट होगा। तो यहाँ बेसिकली हम बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन के इंक्रीज हो जाने की। तो अगर अपने ऑप्शंस को देखें, पहला हमें दिया हुआ है कि ब्रीदिंग का रेट डिक्रीज हो जाएगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो वेंटिलेशन की प्रोसेस है या ब्रीदिंग की प्रोसेस है, उसका फंक्शन ये होता है मेनली कि हमारी बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं उन्हें जिस ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो ऑक्सीजन ऑब्टेन करके इनको दिया जाए, और जो कार्बन डाइऑक्साइड इनमें अक्यूमुलेट हो रहा था मेटाबॉलिक प्रोसेसेस की वजह से, उसको एलिमिनेट किया जाए। तो अगर यहाँ पर CO2 का लेवल राइज हो रहा है तो ब्रीदिंग का रेट डिक्रीज नहीं बल्कि इंक्रीज होगा, ताकि जल्दी से जल्दी ज़्यादा वेंटिलेशन करके, ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज करके इस एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाए, क्योंकि ये हमारे लिए यूज़फुल नहीं बल्कि हार्मफुल सब्सटेंस है। फिर दूसरा लिखा हुआ है कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकती है। ये बात बिल्कुल सही है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को हम कॉमनली ब्रीदिंग फेलियर या वेंटिलेशन फेलियर भी बोलते हैं, और ये टर्म तब यूज़ करते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और इसकी वजह से जो pH होता है उसका बैलेंस बिल्कुल बिगड़ जाता है, pH बहुत ही लो हो जाता है, या हमारी बॉडी फ्लूइड्स, हमारा ब्लड बिल्कुल एसिडिक हो जाता है जितना उसको नहीं होना चाहिए। तो वेंटिलेशन फेलियर इसको इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि पहले ही हमने डिस्कस किया था कि ब्रीदिंग का या वेंटिलेशन का मेन फंक्शन यही है कि ऑक्सीजन लाया जाए और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाया जाए। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड अगर इस तरह से बॉडी में अक्यूमुलेट होकर pH को डिस्टर्ब कर रहा है, बॉडी की फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब कर रहा है, तो मतलब ब्रीदिंग सही से फंक्शन नहीं कर पाई और वेंटिलेशन की प्रोसेस फेल हो गई। तो इस तरह की एसिडोसिस CO2 का लेवल बढ़ने से हो सकती है। इसके बाद लिखा है कि पेरिफेरल प्रेशर रिसेप्टर रिस्पॉन्ड करेंगे। ये स्टेटमेंट गलत है। अगर हमें किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन में या पार्शियल प्रेशर में इंक्रीज को डिटेक्ट करना है, तो इसके लिए हमारे पास कीमो सेंसिटिव एरिया या कीमो रिसेप्टर हमारी बॉडी में होते हैं। प्रेशर रिसेप्टर CO2 के कॉन्सेंट्रेशन में इंक्रीज को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। उसी तरह से अगेन लिखा हुआ है कि ब्रीदिंग का रेट और डेप्थ डिक्रीज हो जाता है। ये हमने पहले ही देख लिया था कि ब्रीदिंग का रेट डिक्रीज नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड की अक्यूमुलेशन से या लेवल बढ़ने से इंक्रीज होता है, ताकि इसको हम एलिमिनेट कर सकें। तो करेक्ट आंसर CO2 लेवल के बढ़ने के बारे में हमारा ऑप्शन बी है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या फिर pH का बहुत लो हो जाना इसका एक रिजल्ट हो सकता है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।